बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर तुम्हें करना हो तो कर देना। मेरा इशारा समझ रहे हो? मौलवी जर्जीस अगर किसी जगह से चुनाव लड़ रहा है, मौलवी जर्जीस जीत रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मौलवी जर्जीस को वोट हम दे रहे हैं, लेकिन देने के बावजूद भी ये हार रहा है और यहां से बीजेपी निकल रही है, तो फिर इस वक्त मौलवी जर्जीस की कुर्बानी दे देना, लेकिन बीजेपी को बरसर इख्तिदार ना आने देना। यानी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर देना, आपको गुनाह नहीं पड़ेगा। इस वक्त हम भारत के अंदर जानते हो क्या पोजीशन है? बिल्कुल, तो मैं बता दूं, सुनो, पसंद आएगी तुम्हें। मौलवी जर्जीस आपको एक मिसाल से समझा रहा है। इस वक्त भारत के अंदर हमारी पोजीशन बिल्कुल ऐसी हुई कि मौलाना जर्जीस की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको डिलीवरी हो रही है, उसका बच्चा पैदा हो रहा है, पहला बच्चा है। जर्जीस खुश है, मेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, मेरे घर में नया मेहमान आएगा, मेरा कोई बेटा बेटी होगी। मौलवी जर्जीस पहले बेटे पर बड़ा खुश है। अचानक डॉक्टर निकल के आता है, कहता है कि बच्चे की दिल की धड़कन कम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर दो, बचाओ। ऑपरेशन चालू हो गया। जर्जीस ऑपरेशन थिएटर के बाहर, ओटीपी के बाहर खुशखबरी के लिए बैठा है कि अभी डॉक्टर खुशखबरी सुनाएगा। इतने में डॉक्टर फिर निकलता है, कहता है जर्जीस साहब, बच्चे का फंदा लग गया है, आते हैं उसकी अतड़ियों ने उसके सर को जकड़ लिया है। अब दो में से मैं किसी एक को बचा पाऊंगा, या तो आपकी बीवी को बचा सकता हूं या आपके बेटे को बचा सकता हूं। अब आप बताइए, जल्दी फैसला कीजिए, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपकी बीवी को बचाऊं या आपके बच्चे को बचाऊं। इस वक्त मौलाना जर्जीस हिल गए, क्या फैसला करूं? बच्चे से उम्मीद थी आगे चलकर मेरे माल का वारिस बनेगा, खुशी थी, लेकिन अब बच्चा बचा सकता है या माँ को बचाया जा सकता है, क्या करूं? उसने कहा जल्दी बताइए। मौलवी जर्जीस अपने दिल पे पत्थर रखकर फैसला करता है, डॉक्टर साहब कोशिश कीजिए दोनों बच जाएं। नहीं हो पाएगा। तब डॉक्टर साहब फिर मेरी बीवी को बचा लीजिए, बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दीजिए, ज़ाय हो रहा है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि बीवी रहेगी तो फिर बाद में और बच्चे हो सकते हैं, और फिर वो किसी की बेटी है, उसका बाप भी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी इस दुनिया से जाए। मेरे भाइयों, मौलवी जर्जीस इस वक्त फैसला करता है कि बच्चे की माँ को, मेरी बीवी को बचा लो, बच्चा मरता है तो मर जाने दो। अब डॉक्टर ने मेरी बीवी को बचा लिया, बच्चा मर गया। मौलवी जर्जीस गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी की जान बचाने के लिए किसी की जान की कुर्बानी दी, और बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान गवारा कर लिया। मेरे भाइयों, छोटा नुकसान भी हमें गवारा था नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर छोटा नुकसान अगर हम से बचना चाहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर बंगाल के अंदर बीजेपी आ रही है और हमारे 2-3 कैंडिडेट अगर हार रहे हैं और उनके हारने से 50-60-100 सीटों का समीकरण बिगड़कर बीजेपी के लिए रास्ता खुल रहा है, तो ऐसे मौके पर मेरे भाई जो छोटा नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से बचना, यानी बीजेपी को बरसर इख्तिदार मत आने देना, ये मेरा अपना नज़रिया है। हमदर्दी मुझे सबसे है, अल्लाह की कसम मुझसे ज़्यादा अपनों से हमदर्दी किसी को नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, इस वक्त कौन ललकार रहा है, कौन है जो आवाज़ उठा रहा है? इस वक्त एक ही कायद है जो हमारी आवाज़ को मंसर आम पर पहुँचा रहा है, चीख रहा है, मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। आप सब उससे वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं, हमारी हमदर्दियां भी उसके साथ हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां मैंने एक नजरिया आपको ये बताया है। आप अपने किशनगंज में, आप अपने इलाके में, आप अपनी बस्ती में देखिए, अगर बीजेपी आ रही है और आप बच गए तो यकीन मानिए बड़ा नुकसान होगा, और छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर आप बच रहे हैं तो छोटा नुकसान कर दीजिएगा। इतनी सी मेरी इल्तिमास है आपसे, वरना हम अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं कई दिनों का थका हुआ हूँ। 5 तारीख से मैंने तकरीरें करना शुरू की, और अभी आज भी मैं बेलवा में प्रोग्राम करके आया हूँ। अभी यहाँ पर मुझे 12 बजे का टाइम था, लेकिन 12:30 बजे दिया गया, बल्कि 12:45 पे दिया गया। इसलिए मेरे इतनी सी इत्तेफाक के बाद भी आप इसको इतना ही समझ लें, इतने ही पर ख़त्म कर रहा हूँ।